गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो अभी बजे भी सुबह के 7:30 और आज है सोमवार का दिन। तो पूरी रात बारिश थी, तो अभी सुबह में रुकी हुई है। कितने बजे रुकी पता नहीं, क्योंकि 6 बजे उठी तभी तो बारिश थी नहीं। तो अभी बन गया ऑलमोस्ट। टिफ़िन की तैयारी चालू है मेरी। सब्जी हो चुकी है, रोटी बना रही हूँ मैं। तो हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो टिफ़िन के लिए भिंडी की सब्ज़ी बना ली है, यहाँ पे रोटी बन रही है, थोड़ी बहुत बाकी है बनानी। और कृषा के पापा भी उठ गए हैं, वो अपना फ्रेश हो रहे थे। वो कृषा तो सब रेडी हो रही है। तब तक फटाफट रोटी बना लेती हूँ। सोच रही हूँ नाश्ते के लिए पोहा बनाऊँ, क्योंकि कल शाम को हल्का फुल्का ही खाया था, तो अभी अच्छे से पेट भर जाए ऐसा नाश्ता पोहा सोच रही हूँ। लेकिन अभी कृषा रेडी हो रही है, तो फिर इसकी चोटी बनानी रहेगी मुझे। और 7:30 ऑलरेडी बज चुके हैं और रोटी भी बाकी है। तो चलो देखते हैं, अगर आगे फटाफट रोटी बनी है तो देखते हैं, बना लेती हूँ फटाफट पोहा, क्योंकि पोहा को तो इतना टाइम नहीं लगता है। तो देखते हैं, चलो फटाफट होगा तो बनाएंगे। नहीं तो जो है नाश्ता तो वैसे ही बहुत सारा, कृषा के पापा उस दिन नाश्ता लेके आए थे बहुत सारा, खाकरा वगैरह, चिवड़ा वगैरह, बहुत नाश्ता है, कॉर्नफ्लेक्स है। तो चलो अभी मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ, कंटिन्यू करते हैं। 8 तो कृषा जस्ट अभी उतरी है और हो गया उसको लेट। बहुत उठी कब से, लेकिन वो ना बहुत स्लो करती है काम। उसको टाइम बहुत लगता है हर चीज़ में। और बैग भी इसने रेडी नहीं किया था, तो अभी पता नहीं निकले कि नहीं, वही देख रही हूँ मैं। और वापस बारिश का मौसम है, उसके पापा लेट होने के चक्कर में फिर स्पीड में चलाते तो थोड़ा टेंशन रहता है मुझे। हाँ देखो गए, वो देखो गए। चलो गए, पहुँच जाए तो अच्छा है, क्योंकि स्कूल का टाइम 8:10 का है वैसे तो लास्ट। और बाजू में ये तो पहुँच जाते हैं, लेकिन कभी कभार क्या गेट बंद भी हो जाता है। तो चलो अभी फटाफट गए उन लोग, और नाश्ता भी मैंने बना लिया है। तो मैं भी अपना बाकी का जो काम है कर लेती हूँ। पानी आ गया है, क्योंकि ऑलरेडी 8 बज गए थे इसके लिए। तो चलो अभी फटाफट काम कर लेती हूँ। तब तक पानी वाला आया अभी 8:30, और यहाँ पे कृषा के पापा के लिए चाय बना रही हूँ। वो नाश्ता कर रहे। पोहा बनाया था नाश्ते के लिए मैंने। तो कृषा देखो इतना बचा के गई है, घाय गए में हड़बड़ी में। उसकी चोटी बना रही थी और वो नाश्ता कर रही थी। वो उसका हमेशा का ऐसा ही, पता नहीं कब उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो चलो उनको चाय देते हैं। ऑलमोस्ट हो गई है। और बातों बातों में गिर गई, क्योंकि सुबह सुबह भी आया था, जस्ट एक कस्टमर का कॉल आया था। रेगुलर ही उनको केक चाहिए शाम को। सुबह सुबह कॉल आया तो मैं डर गई। वो भी मतलब स्कूल में ही पढ़ते हैं कृषा के, क्लास में नहीं है लेकिन स्कूल में है। तो स्कूल से कॉल आता है, मतलब टेंशन आ गया अभी सुबह सुबह। तो बातों बातों में मैं इसे थोड़ा हिलाने गई, तो चाय भी साइड में गिर गई हड़बड़ी में। तो चलो उनको चाय दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकर भी रेडी रख दिया था, तभी कुकर भी रख देते हैं, क्योंकि पानी आ रहा है तो फटाफट काम होता है। हड़बड़ी रहती है, हड़बड़ी। तो चाय तो डाल दी। तो देखो मैंने वो चाय पत्ती उस दिन लाई थी ना, वो डाली थी इसमें। कृषा के दादी ने अपनी बना ली है चाय। उनको ना पानी ज़्यादा डालती, दूध कम रहती है उनकी। उनको वैसा चाय और ज़्यादा मीठी रहती है। कृषा के पापा को मीठा कम पसंद है। और ये अदरक वगैरह मेरे साथ से सब कुछ नहीं डालते हैं। और कृषा के पापा का दूध रहता है, पानी कम रहता है। तो चलो उनको दे देते। चाय ज़्यादा हो गई है, क्योंकि कुछ खाना नहीं है, ऐसे ही पीना है। तो चलो हाथ से थोड़े बहुत कपड़े धो लेते हैं, क्योंकि मशीन ऑलमोस्ट होना है। मशीन थोड़ा से कपड़े को एक्सप्रेस पे रख दिया है, क्योंकि एक्सप्रेस पे रखना नहीं था। तो मैं थोड़ा बेडरूम में रखी थी, तो चलो अगर टीवी देख रहे हो तो कॉपीराइट आ जाएगा। क्या बोल रही थी, हाँ मशीन हाथ से ही धोना था, क्लीनिंग करना था टब मशीन का। क्योंकि कपड़े ना कुछ अच्छे से नहीं धुल रहे, कुछ कुछ कपड़े में ऐसे ही, कृषा के खास करके पैंटों में ऐसे ही सब तो मिट्टी मिट्टी से सा मतलब धुले नहीं हुआ ना कपड़े, वैसा लग रहा है। तो आज सोचा था टब क्लीन कर देंगे, क्या संडे तो करे। संडे तो इतने कपड़े नहीं निकलते हैं, और मंडे को इतने कपड़े नहीं रहते, क्योंकि संडे के घर पे ही रहते कृषा के पापा भी वगैरह। तो शॉर्ट्स पैंट्स वगैरह ही पहनते हैं, टी शर्ट वगैरह, तो इतना कपड़े नहीं रहते। कृषा भी स्कूल छुट्टी रहती है, तो यूनिफॉर्म वगैरह कुछ नहीं रहता है। तो मैं तो टी शर्ट वो रही और कहीं पर जाते नहीं। तो सोचा था कपड़े हाथ से धो लूँगी और मशीन में उसमें डाल दूँगी टब क्लीनिंग के लिए, थोड़े से कपड़े रहते तो। लेकिन लेट हो गया हड़बड़ी में, फिर बोले जाने तो मशीन लगा दी थी, क्योंकि कपड़े कब भिगोंगी कब धोगी, फिर पानी भी चला जाएगा। तो कपड़े थोड़ी देर भिगो के रखूँगी तो अच्छे से हाथ से धो के हो जाता है। तो चलो अभी मैं भी फटाफट काम कर लेती हूँ। किसी के बोले पहले नाश्ता कर लेना, आप मेरे साथ फिर काम करो। नहीं पानी आ रहा है, पानी आता है तो मुझे पानी के फटाफट काम करना पसंद है, फिर आराम से बैठ के नाश्ता करो। तो चलो अभी ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि 8:30 बज गए हैं अभी। पानी जाएगा 15 मिनट में, 8:40 8:45 को पानी चले जाता है।
9:30। तो जस्ट नाश्ता करके उठी और कब से बारिश चालू हो गई है। स्लो स्लो कपड़े सुखाए तो अंधेरा करके रखा था, मुझे लगा नहीं आएगी, लेकिन फाइनली बारिश चालू हो गई है तो अच्छी बात है। तो चलो अभी कपड़े अंदर ले लेती हूँ मैं फटाफट। नाश्ता वगैरह तो हो गया है काम, अभी कुकर भी हो गया और केक का ऑर्डर है तो उसकी प्रिपरेशन अभी कर लूँगी मैं, फिर वीडियो वगैरह एडिट करूँगी, फिर खाना वगैरह बनाऊँगी। ये 10 और बारिश तो थोड़ी फास्ट आ रही है, जा रही है, स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है। तो कपड़े फाइनली मैंने अंदर ही लगा लिए, क्योंकि स्लो स्लो आती है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूखते रहते, लेकिन फास्ट आते हैं तो क्या होता है, ऊपर टेरेस का पानी है ना, इस तरफ इन लोगों ने घुमा लिया है अभी लास्ट 2 साल से पाइप, तो पूरा फोर्स में पानी यहाँ पे आता है ना, तो पूरा विंडो भी मुझे बंद करनी पड़ती है बेडरूम की, पूरे छींटे अंदर उड़ते हैं इसके लिए। नहीं तो कपड़े स्लो हो ना तो कपड़े सूखते, हवा से थोड़े बहुत तो सूखे रहते हैं। तो केक हो चुका है, सिंगल ऑर्डर हो तो मैं केक में कुकर में ही बनाना प्रेफर करती हूँ, OTG में नहीं परवड़ता है। और तो 1 मिनट में खोल लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो बेक हो चुका है मेरा केक, तो निकाल लेती हूँ। गैस बंद कर लिया था मैंने, जस्ट अभी बंद किया थोड़ी देर, तो ठंडा हो जाएगा, फिर इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेंगे। तो देखो मैंने कुकर में कुछ नहीं डाला है, सब लोग बोलते नमक डालो, रेती डालो, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, बिना नमक। और मैं पहले नमक डालती थी, लेकिन ऐसे भी बन जाता है तो क्यों नमक वेस्ट करना। तो देखो मस्त अच्छा स्पॉन्जी स्पॉन्जी केक बन के रेडी है, गर्म है बहुत। तो इसको साइड से मैं ना थोड़ा नाइफ़ से उससे घुमा लेती हूँ, ताकि निकालने के टाइम पे ईजिली निकाल ले। हल्का गर्म होना तभी साइड से इसी नाइफ़ घुमा लेनी चाहिए, ताकि निकालने के बाद, ठंडा होने के बाद ना क्या चिप ईजिली निकल जाए इसके लिए। तो इसको ठंडा होने देते, मैं नाइफ़ घुमा लेती हूँ। सभी हो गई 1:25 और मैं जा रही हूँ ईशा को लेने के लिए। तो बारिश अभी थोड़ी रुक गई है, थोड़ी थोड़ी छींटें आ रही है, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ रेनकोट पहन के जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि कभी कभी ना अगर रेनकोट पहन के जाएंगे तो नहीं आएगी बारिश, और रेनकोट नहीं पहनेंगे ना तो बीच में बारिश इतनी ज़ोर से चालू हो जाएगी कि एक्टिवा रोक के फिर रेनकोट पहनना पड़ जाता है। तो थोड़ी कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, इसके लिए निकली नहीं हूँ घर से। तो चलो देखते हैं, ऐसे ही लेके जाते हैं, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो पहन लेंगे और क्या रुक के। तो चलो मिलते हैं। रेनकोट तो दोनों का ले लिया है। 1:27 तो यहाँ पे ही हो गई है, तो भी यहाँ पे जाके खड़ा ही नहीं रहना पड़ता है, लोग जल्दी गेट नहीं खोलते। तो देखते हैं, चलो बारिश आती कि नहीं, सोच रही हूँ पहन ही लूँ रेनकोट, इसका कुछ भरोसा नहीं, बहुत अंधेरा करके रख दिया है। तो रही थर्ड वाली हमारी धन्नो एक्टिवा, स्कूल से तो लेके आई और फाइनली बारिश आई थी, और आधे रास्ते में ही, आधी थोड़ी बीत गई। मैं ऐसे ही रेनकोट पहन के रखा था, बटन वगैरह नहीं लगाए थे और कैप भी नहीं पहना था मैंने, तो कुछ नहीं, मैं बोला भी पहुँचना ही करके, लेकिन फिर भी थोड़ी गीली हो गई। और घर पे आई तो कृषा के पापा वापस आ गए थे, उनको फीवर आया है, तो अभी जस्ट आए, मैं आई तो देखा मैं क्या हो, तो फीवर है उनको। तो ये उनका टिफ़िन खाली कर रही हूँ, रोटी ये अभी बनाई है, और ये उनके टिफ़िन की रोटी और सब्ज़ी निकाल रही हूँ अभी। और ये खमन लेके आए, तो वहाँ से उनको थोड़ा मुँह ख़राब लग रहा है, तो खमन लेके आए साथ में। तो आराम कर रहे हैं अभी, तो आराम कर रहे हैं अभी। और कृषा चेंज कर रही है, स्कूल से आए थे, उसको फ्रेश हो रही है, फिर अभी साथ में खाना खा लेंगे, उनको खाना खा के दवा लेके फिर रेस्ट करो, फीवर उनको फिर देखेंगे शाम को दवा लेके आएगी। जब 2 बज गए तो अभी क्लिनिक भी बंद हो गया रहेगा। तो चलो फटाफट मैं टिफिन वगैरह खाली कर लेती हूँ, खाना वगैरह उनको दे देती हूँ। शाम के 5:30 और कृषा के पापा को भूख लगी थी, कुछ खाना था, तो मैंने बोली चीला बना दूँ बेसन का, तो बोले हाँ चलेगा करके। तो प्याज वाला बेसन का चीला बना रही, इसमें कुछ नहीं, धनिया, रेगुलर मसाले बेसिक अपने जो है वो, अदरक मिर्ची की पेस्ट, धनिया, थोड़ी सी हींग और अजवाइन डाली है, ताकि बेसन है इसके लिए, चने का आटा। तो कृषा भी खाएगी साथ में, इसके लिए बना लिया। और शाम को खाने में तो कुछ नहीं, खिचड़ी कड़ी ही बनने वाली है, खिचड़ी कड़ी ही बनने वाली सिंपल सी, इसके लिए। तो अभी चीला बना के दे रही हूँ लोगों को। तो यहाँ पे बना रही हूँ, कृषा और कृषा के पापा बातें कर रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं। और मैडम उसके पापा रहते ना तो ज़्यादा ही वो कुछ उसके मज़े हो जाते हैं। मेरा टी शर्ट आज पूरा ख़राब हो गया ना, केक बनाया तो थोड़ा बहुत कलर वगैरह लग गया है टी शर्ट पे, थोड़ा
तो बोल रही मम्मा कितना कपड़ा गंदा करती है, लेकिन नहीं देने वाली। तो केक बन के तो रेडी हो चुका है, खाली इस पर नाम लिखना है। तो मैं आपको बाद में उसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो सोचा था आप लोग को दिखाऊंगी डिज़ाइन वगैरह कैसे बनाती है, लेकिन फिर अच्छा हुआ सुबह में मैंने बना के रख दिया था। ऑलमोस्ट तो मेरा केक दोपहर को रेडी था, खाली डेकोरेट करना था। तो अभी मैंने कर लिया, थोड़ा शाम को उठ के डेकोरेट कर लिया, क्योंकि दोपहर को तो कृषा के पापा को सिर पे नमक वाला पोछा वगैरह वही लगा ले रही थी। तो ऐसे ही 4 साढ़े 4 को हो गए। फिर मैंने फटाफट सोचा कि एक ऐसे भी देना है, तो फटाफट केक थोड़ा डेकोरेट कर लिया मैंने, और फिर पोछा वगैरह भी लगा लिया मैंने फटाफट। और अभी भूख लगी है मुझे, तो बोली क्या बना के दूँ, तो सीरा बनेगा, ये बनेगा, तो बोली चीला बना दे। तो दे रही हूँ बना के उनको फटाफट। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है, पहले हम बहुत खाते थे। और इसमें ना मिर्ची छोटी छोटी कट करके डालते ना, तो खाने के टाइम पे मुंह में आती है। अगर जिसको स्पाइसी पसंद हो तो मस्त लगता है, लेकिन इन लोग को तो नहीं स्पाइसी पसंद है। इसके लिए मैंने अदरक मिर्ची की पेस्ट भी थोड़ी सी डाली है, क्योंकि कृषा तो फिर खाएगी नहीं। तो कृषा के पापा को भी बुखार तो है नहीं, फीवर तो है नहीं। उनको बोला तो भी चलो एक बार डॉक्टर की दवा लेके आते हैं, तो मना कर रहे हैं। मेडिसिन से दोपहर को दवा लेके आए थे, आते वक्त ही वो खुद कृषा बैठ के वहाँ पे उसको पापा का सिर दर्द कर रही है। उसको कार्टून देखना है, उसके पापा जेठालाल लगा के बैठे थे। चलो मैं फटाफट उन लोग को बना के देती थी, क्योंकि 4:30 साढ़े 6 तो बज गए। उन लोग को वही बोला, फिर खाना खाएंगे नहीं, तो बोले खिचड़ी कड़ी बना देना, थोड़ी सी लेट खा लेंगे। तो चलो फटाफट बना लेती हूँ। तो बना के हो गया, और इन लोग का खा के भी हो गया। तब ये भाग का मेरे लिए आएगा, कहीं ना ब्लॉगिंग करूँ। कृषा के और किससे बातें कर रही है। कृषा के पापा ये हल्दी नमक वाली जो मैंने कैरी बनाई थी ना, तो वो खा रहे हैं। तो इससे ना थोड़ा मुंह फीवर वगैरह आता है, तो अच्छा रहता है। और ये कृषा के पापा ना उस दिन कटहल लेके आए थे, खाने वाले मीठे वाले कटहल, मस्त एकदम मीठे थे, परसों लेके आए थे। तो इसके बीज ना तो इसके बीज को ना बॉईल करके और भून के भी खा सकते हो, लेकिन अभी गैस पे तो भूनना पॉसिबल नहीं है, इसको बहुत टाइम लगता है। हम तो छोटे थे ना, तो ऐसा सब लकड़ी वगैरह जमा करते थे, सूखी हुई जलाते थे, उसमें डाल के फिर खाते थे। तो इसको तो अभी मैं घर पे बॉईल करूँगी। तो अभी थोड़े है, तो मैं बोली साथ नहीं करूँगी, बार बार थोड़ा थोड़ा कौन करेगा ना एक साथ में। अभी और है कटहल, थोड़े से खाया नहीं है किसी ने। एक्चुअली बहुत गर्म रहते वो खाने शरीर में, अपने मतलब हेल्थ के, वो गर्म, उसका तासीर बोले ना तो गर्म तासीर रहता है उसका कटहल का। तो मैंने कल ज़्यादा ही खा लिए थे, मुझे बहुत पसंद है और बहुत मीठे थे, तो मैंने ज़्यादा खाए थे सबसे। तो मुझे थोड़ा पेट में भी दर्द हो रहा था कल, इसके मैंने आज ना एक ही खाया है सुबह से। तो सब हो जाएगा खा के, फिर इसको मैं दिखाऊंगी। कुकर में बॉईल करूँगी नमक डाल के, मस्त लगता है बॉईल करके। फिर जो ऊपर का छिलका है ना इजीली निकल जाता है, फिर अंदर का जो रहता है ना वो खाने का सीड्स अच्छा लगता है। तो आपने अगर कभी खाया नहीं है तो कभी ट्राई कीजिएगा, मस्त लगता है। भून के भी अच्छा लगता है और बॉईल किया हुआ। मुझे तो ज़्यादा भुना हुआ पसंद है, बॉईल किया हुआ भी। तो अगर करूँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तभी चलो मेरी चीला भी बन के हो गया रेडी, तो अभी मैं भी खा लेती हूँ। कृषा के दादी भी गार्डन चले गए, तो अभी मेरे को ही दो खाना पड़ेगा। फिर खिचड़ी कड़ी अभी थोड़ा थोड़ा ही बनाऊँगी, कोई खाएगा नहीं अभी, क्योंकि 6:45 तो हो गए ऑलरेडी। तो चलो आ जाओ आप लोग भी नाश्ता करने के लिए। अभी इतना लेट नाश्ता आज ऐसे तो करते नहीं है, कृषा करती है सूखा थोड़ा बहुत सूखा नाश्ता देते हैं वो कर लेते। तो आज कृषा के ऊपर करते थे, इसके लिए बनाए उनको खाना था। तो चलो मेरे को केक पे नाम भी लिखना है, तो फिर आपको फाइनल केक का लुक भी दिखा देती हूँ। ये केक का फाइनल लुक चॉकलेट फ्लेवर में ही है, ½ kg का। ये ऊपर से कुछ ऐसा डिज़ाइन किया है फ्लावर का। अभी खाली नाम लिखना है बीच में, और पैक कर दूँगी। और नाइफ़ कैंडल वो सब साथ में दे दूँगी। टॉप हैप्पी बर्थडे वाला लिखा हुआ टॉपर वगैरह। तो ऐसा बनाए कुछ फाइनल लुक। बॉक्स में ही पैक करके रखा था, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है ना, तो केक ड्राई होने के चांसेस रहते हैं, इसके लिए। तो चलो मैंने सोचा भी, क्योंकि ऑलरेडी 7 बजने आया, उन्होंने बोला था 7 बजे के बाद मुझे चाहिए करके। तो नाम लिख के रेडी रखूँगी पैकिंग करके, तो देने के लिए ईजी रहेगा। फिर आराम से नाश्ता करती हूँ, नहीं तो फिर हड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि फ़ोटोशूट भी मुझे करना रहता है। इंस्टाग्राम पे है मेरी आईडी, इसकी कृषा केक्स करके है, तो उसको भी आप अगर फॉलो कर लोगे तो अच्छी बात है। तो चलो अभी मैं इसको सॉरी नाम लिख देती हूँ, थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट वगैरह कर लेती हूँ मैं इंस्टाग्राम के लिए, फिर नाश्ता करने बैठूँगी मैं।
7:45 और 7 बजे का बोला था। देखो मुझे ना 7:10 को कॉल भी आया था कि 10-15 मिनट में आती हूँ करके, और अब भी आए लेने के लिए कस्टमर। तो चलो कोई बात नहीं, देख के आती हूँ फटाफट। इसके लिए मैं खाना बनाना नहीं लिया, मैं लगा लूँगी तो कॉल आ जाएगा करके। तो चलो केक देने मेरे साथ। तो केक देके तो आ गए फटाफट। तो अभी खाना बनाने की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि अभी किसी को भूख नहीं है, पुडले खाए ना, इसके लिए। तो पूछा के डॉक्टर ने तो बोला ही कि थोड़ा सा खिचड़ी रखना करके। तो चलो देखते हैं, अभी आ गए हैं घर पे। तो चलो फ्रेंड्स, तो अभी आ गई हूँ मैं घर पे। तो इसलिए वो फिर से लेट है, उनको बोल रही हूँ चलो डॉक्टर के पास, सुन ही नहीं रहे। 10 बजे तक डॉक्टर रहते हैं। तो अभी खिचड़ी कढ़ी ही बनाना है। खाने में आज तो कुछ नहीं है, तो अभी भूख नहीं है। पूछा के पापा को तो भी बोले थोड़ा सा ही बनाना करके, थोड़ा सा ही खाऊँगा, क्योंकि चिले खाए ना तो पेट भरा हुआ ही है। तो फटाफट, वैसे भी गरम गरम ही अच्छी लगती है खिचड़ी कढ़ी, तो फटाफट बना लेती हूँ खिचड़ी कढ़ी। तो आज का ब्लॉग की एंडिंग भी यहाँ पे ही करते हैं। तो मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और डेली फैमिली ब्लॉग आपको पसंद आते हैं तो। और केक की डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो चलो अभी फटाफट खाने की प्रिपरेशन करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।